येलो गोई चीज़ बोल रखा था इन्होंने। और आप ये देखो भाई कितना गोई है यहाँ। दिस इज़ देहरादून का डोमिनोज फॉर यू। पूरी सड़क घेरने की अथॉरिटी किस पे है? लेकिन मुझे लगा भाई बीएसएफ एरिया है, क्या पता इनकी अपनी सिक्योरिटी का कुछ इशू हो। पंजाब में हाईवे में रात को तुम खा रुको भी मत। सो गाइस फाइनली डोमिनोज ने अब ये भी लॉन्च कर दिया है। आपको याद होगा लास्ट ईयर डोमिनोज ने लॉन्च किया था अपना बिग बिग 6 in 1 पिज़्ज़ा, जिसमें 6 अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा आते थे। एक ही पिज़्ज़ा में बड़ा सा पिज़्ज़ा होता था, वो 800-900 रुपये का आता था वो शायद से, लेकिन उसमें चीज़ बर्स्ट बेस नहीं होता था। और नॉर्मल बेस आपको पता ही है डोमिनोज का कैसा रहता है भाई, बिल्कुल खाने लायक नहीं होता वो। लेकिन भाई हमने वो भी खा रखा है, पूरा पिज़्ज़ा अकेले फिनिश किया था। आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा भाई, ज़रूर देखना उस वीडियो को भी। अब फाइनली डोमिनोज लॉन्च कर चुका है अपने उसी बिग बिग 6 in 1 में चीज़ बर्स्ट बेस। मैं उसको ऐड करने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में मेरे को दिख गया लावा बर्स्ट पिज़्ज़ा सेम बिग बिग 6 in 1 में भाई, जो मैंने आज मंगा रखा। ओ तनु भाई बहुत हैवी है ये, बहुत ज़्यादा हैवी है। मिनिमम 4 से 5 किलो का पिज़्ज़ा है। देखें कैसा है, तो देख ही लेते हैं भाई। ओहो तनु भाई, पहले मैं चीज़ बर्स्ट ऑर्डर कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो लावा बर्स्ट ट्राई कर लेते हैं कैसा है। भाई साहब लो, फटाफट से मैं आपको इसका क्लोजअप दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद तो भाई बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। लुक एट दिस गाइस, ये है बिग बिग 6 in 1 लावा बर्स्ट पिज़्ज़ा। देहरादून से मेरे को ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन भाई कंटेंट तो कंटेंट है ना। 6 अलग अलग प्रकार के पिज़्ज़ा रहते हैं इसमें। साथ में मैंने मंगा रखी भाई आज मखनी पनीर गार्लिक ब्रेड, आज से पहले कभी ट्राई नहीं कर रखी है। और यहाँ वेज लोडेड टाकोस भी मंगा रखे मैंने। और अपना फेवरेट चिली ऑयल तो है ही अपने साथ। साथ में गाइस मैंने चीज़ी डिप भी ऑर्डर कर रखे हैं, और एक ये पेरी पेरी सॉस भी हम इनका आज ट्राई करने वाले हैं भाई। और ये नज़ारा देखो जरा कितना बेहतरीन लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ अपनी पंजाब सोलो ट्रिप की एक ऐसी स्टोरी भाई, जिसके बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना, क्योंकि भाई स्टोरी बिल्डअप करने में मुझे थोड़ा सा समय लगता है। सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट कि ये लावा बर्स्ट सही में देहरादून वाले कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे। अब देखो ऑनेस्टली मेरे को देहरादून पे इतना भरोसा तो है नहीं कि ये जो बोले और वो ये कर दें। बहुत मुश्किल है ऐसा। येलो गोई चीज़ बोल रखा था इन्होंने। और आप ये देखो भाई कितना गोई है यहाँ। दिस इज़ देहरादून का डोमिनोज फॉर यू। दिस, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है भाई, मतलब क्या पता कोने कोने में ना हो, अंदर का ट्राई कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बाहर वाले में नहीं है, अंदर वालों में है। हाँ नाइस, दिखाई दे रहा है आपको? यार ये लावा बर्स्ट नहीं है, दिस इज चीज बर्स्ट। हम्म कोई दिक्कत तो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। तभी बोलूँ कि ये तो हैवी था यार, अगर खाली पिज़्ज़ा हैवी कैसे हो सकता। बट इसमें येलो चीज़ अगर होता जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा था तो मेरे को और खुशी होती। बट अभी के लिए भी आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट भाई इन्होंने चीज़ तो डाला। ना आपको क्या लगता है ये मैं फिनिश कर पाऊंगा? बट इसमें चीज़ और होना चाहिए था। और ये बात ना मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। ये देखो मैं बोल बोल के थक चुका हूँ ये बात कि डोमिनोज के एम्प्लॉयज़ का क्या जाता है भाई चीज़ डालने में, उनकी जेब से थोड़ा आ रहा हो, तो क्यों कंजूसी करते हैं भाई वो लोग। और पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई, पहले दे वर गुड जनरस, बट अब पता नहीं क्या हो चुका है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये पिज़्ज़ा मैं वहीं बैठ के खा रहा होता मैं वापसी करवाता कि भाई ये चीज़ बर्स्ट नहीं है।
हम्म। ओ ओ भाई, ये बहुत भयंकर स्पाइसी है। मोमो की चटनी टाइप स्पाइसी नहीं। ये अलग लेवल पे कुछ स्पाइसी है भाई। देखो मैं बताऊं, इस लाइन में अभी तक मुझे डबल चीज़ मार्गरीटा ही बेस्ट लगा। इस लाइन में अब देखते हैं। सेकेंडली एक बहुत ही और सी चीज़ है जो मेरे को बाकी आइटम टेस्ट करने के बाद ही समझ आएगी, लेकिन स्टिल अपना जो दिमाग में मेरे चल रहा है मैं पहली बता देता हूँ आपको। बहुत अटपटी सी बात है, लेकिन मुझे ना इनमें नमक कम लग रहा है। जो ये वेजीज है ना, इनमें वो पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है, समझ लो। ऑरिगेनो वगैरह इन्होंने मेरे को दिए नहीं। थैंक्स टू माई स्टूडियो, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। कब के ये पड़े हुए हैं चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो वगैरह, इसी को डाल देते हैं भाई। पता नहीं क्यों इसमें नमक मेरे को लिटरली कम लग रहा है, पहली बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा। ये और ये दोनों ट्राई करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी पे आ जाऊँगा। खाते खाते बताएंगे फिर आपको स्टोरी। भाई लुक एट दिस, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है भाई। देखते हैं टेस्ट में कैसा है। इसमें कोई तो हरी सॉस है भाई जो अंदर डाल रखी है, और उसका नाम मुझे याद आ रहा है, बस मेरे होठों पे नहीं आ पा रहा। वो हर्ब्स वगैरह करके थी कुछ सॉस इनकी। पनीर मखनी गार्लिक ब्रेड भाई। भाई मेरे ख्याल से डोमिनोज की टीम ने मान चुकी है हार। ये मखनी पनीर गार्लिक ब्रेड भाई, ये तो बहुत ही बुरी हो रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको ऑर्डर करूँगा, समझ लो। एक वो होता है ना कि अरे यार वाह मज़ा आ गया खा के यार, नेक्स्ट टाइम से यही खाऊंगा। जो मतलब इसका जनरली मुझे वो लगता है नॉर्मल स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड भाई, वो जब भी मैं खाता हूँ ना ऐसा होता है कि भाई ये तो एक चीज़ है जो मैं मंगाऊंगा ही मंगाऊंगा जब भी डोमिनोज मंगाऊंगा। इसमें तो भाई बिल्कुल नहीं है वो बात। मूड ख़राब कर दिया, दूसरा पिज़्ज़ा खिलाओ मुझे। स्कैम ही हो चुके भाई। ये देख लो इनका चीज़ बर्स्ट, लावा बर्स्ट, सॉरी। मैं सोच के आया था कि भाई इतनी बढ़िया इन्होंने चीज़ करी है, आज तो तारीफ बनती है इनकी। भाई इनको तो मेरे से तारीफ चाहिए ही नहीं भाई। पेड कैंपेन्स करवा रहे हैं लेकिन ये दबा के। जहाँ से मैं मंगाना मुझे भी आया था, वो कुछ ऑफ़र उफ़र बताने होते हैं इनको कि इतने पे इतना ऑफ़र। मैंने कहा मेरे यहाँ तो बहुत ही गंदा आता है तुम्हारा डोमिनोज, तो वो चीज़ तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं कर सकता। बताओ ना मैं आपको बोलूँ कि यार वाह यार क्या लावा बर्स्ट पिज़्ज़ा, क्या जस्टिफाई किया है नाम। और यहाँ देख लो जरा लावा बर्स्ट को, इतना बर्स्ट हो चुका है कि भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा है। आप फोटो देखो जो डोमिनोज ने दिखा रखी है इनके मेन्यू में फोटो, और ज़रा इसे देखो, ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही कॉर्नर आ चुका है भाई। चलो छोड़ो, इसको ले आओ। ये देखो लावा बर्स्ट इनका, ये है इनका लावा बर्स्ट। इतना ज़्यादा लावा है कि ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब कुछ है ही नहीं यार। क्या है ये, स्कैम, नथिंग एल्स। लावा बर्स्ट किसको बोला इसको। पहले डोमिनोज खा के ना मेरा मूड सही होता था, अब आप बताओ ना ऐसे में आपका मूड कैसे सही रहेगा। और मैं क्यों खा रहा हूँ इसे, क्या ब्रेड ब्रेड खाने के लिए आऊँ क्या। खाना पड़ेगा लेकिन वरना लोग बोलेंगे आपने आउट ऑफ रश नहीं खाया।
निहायती बेकार पिज़्ज़ा। जो मेन डोमिनोज है गाइस, प्लीज़ भाई देख लो, थोड़ा देहरादून में अपनी नज़र मार दो और यहाँ हालत देख लो डोमिनोज की, थोड़ा सही कर दो प्लीज़ यहाँ का माहौल। वो तो मैं इंसान अच्छा हूँ, स्माइल करते करते खा लेता हूँ। स्टोरी स्टार्ट करना, अदरवाइज लेट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा इंसिडेंट है वो, लेकिन उसके लिए मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो भाई पंजाब थी मेरी पहली सोलो ट्रिप, और पंजाब में मुझे जाना था लुधियाना, जलंधर एंड देन अमृतसर। अमृतसर इन सब में सबसे दूर था मेरे से, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अमृतसर से स्टार्ट करते हैं। मैंने भाई अपने इस मकबैंग चैनल के लिए क्या सोचा था कि मैं ट्रैवल करते करते मकबैंग्स बनाऊंगा, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि होटल सही नहीं मिला, आपको होटल में बैकग्राउंड सही नहीं मिल रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो मैंने अपनी थार की पीछे की दोनों सीटें हटवाई, एक साइड वाली सीट उसमें लगवाई कि भाई अब मैं इसमें मकबैंग करूंगा जब भी ट्रैवल करूंगा। और इन्वर्टर खरीदा ताकि मैं लाइट्स वगैरह, स्टूडियो लाइट अपनी गाड़ी के अंदर भी जला पाऊँ। और ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था मैं कि भाई डाइवर्सिफाई हो जाए हमारा थोड़ा, कि भाई लोगों को अलग अलग जगहों की चीज़ें देखने को मिले मकबैंग में। ट्रैवल व्लॉग्स भी मैं डालूंगा और फिर मकबैंग्स भी डालूंगा, दोनों के लिए अलग अलग चैनल थे। तो बहुत बड़ा विजन था मेरा एंड आई वाज रेडी करने के लिए सब कुछ। लावा बर्स्ट। ठीक है, तो भाई मैंने सब कुछ खरीदा, सेटअप रेडी करा और निकल गया मैं अमृतसर। 8-9 घंटे का ड्राइव है। मैंने देखा होटल आसपास, गोल्डन टेम्पल के आसपास कोई भी होटल, एक होटल पता चला ऑनलाइन ही। भाई पहले तो उसका रास्ता ही ना मिले मुझे, जैसे तैसे पूछते पाछते। अब दूसरे स्टेट जब भी आप जाते हो तो ट्रैफिक रूल्स का भाई थोड़ा पंगा रहता है। खैर मैं पहुंच गया फाइनली उस होटल में। अब होटल जैसा फोटो में दिख रहा है उसका एकदम अपोजिट है। फोटो में दिख रहा है यार लेविश, एकदम बढ़िया, असलियत में भाई वो एक गली में था, एक पतली सी गली में था। आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। खैर मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट वॉज अ गुड होटल, सर्विस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा स्टे भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन भाई इधर का रूम ऐसा नहीं था कि मैं उसमें मकबैंग कर पाऊँ। प्लस मैं कार मकबैंग के पॉइंट ऑफ व्यू से निकला था, अपना माइंडसेट मेरा उस चीज़ का था, तो मैंने सोचा गाड़ी में ही करेंगे। तो 1-2 मकबैंग मैंने भाई गाड़ी में ही करे। भाई उस टाइम मैं डेली मेरे व्लॉग्स आते थे, तो डेली मैं शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, फिर मकबैंग बना रहा हूँ, मकबैंग एडिट कर रहा हूँ, फिर साइड बाय साइड अपना व्लॉग भी बना रहा हूँ, व्लॉग भी एडिट कर रहा हूँ। तो बहुत हेक्टिक था और अकेला था मैं, तो ड्राइव ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ मुझे खुद ही करना था। तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता था उस बीच। 2 से 3 मकबैंग करे मैं हाईवे में गाड़ी लगा के रात को, क्योंकि भाई हल्ला हुल्ला ना हो, अपना शांति में मैं मकबैंग कर लूँ, इसलिए रात का टाइम मैंने चूज़ करा। हाईवे पे कहीं भी गाड़ी रोकता था, जैसे अंडर ब्रिज पे गाड़ी रोक ली, सर्विस लेन जा रही है अंडर पास के साइड में, उधर गाड़ी रोक के कर दिया। तो स्टार्टिंग के जो मकबैंग थे ना उनमें मेरा खाना कम ही बचा, लेकिन जो मेरा वहाँ लास्ट मकबैंग था ना उसमें मैंने ना वो सब आइटम्स ऑर्डर कर दिए जो फेमस हैं, जो करने ही करने ट्राई। मैंने कहा सब मंगा दो, कम कम क्वांटिटी में मैंने अपना वीडियो में रखा, वीडियो बनाया अच्छे से, ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे करीब एक हाईवे में अकेले खड़े होकर, गाड़ी के अंदर लाइट चलती है मेरी। मेरा पैटर्न क्या रहता था, जैसे मान लो मैंने मकबैंग करा, इसके बाद भाई यूटेंसिल्स हैं सब गंदे हो रखे हैं, क्या करना है, इन सब यूटेंसिल्स को पहले गाड़ी खोलता था, बाहर जाके पानी से खाली छालता था, ऐसे पानी डाल के मतलब खाना खुना सब हटा दिया ताकि स्मेल ना आए, फिर बैग में डालता था, होटल जाता था, होटल में फिर इनको अच्छे से विम बार वगैरह से धोता था, सुखाता था। तो भाई उस रात ऑलमोस्ट आधी रात हो गई थी, 1-1.5 घंटा लगता ही लगता है मेरे को मकबैंग करने में, 1 बज गया होगा। उस दिन आइटम्स बहुत ज़्यादा थे। खाना भाई देखो मेरे को फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद, जो खाना जैसे मान लो डब्बा खुला हुआ है, मैंने उसमें से आधा निकाल के यूज़ करा, तो आधा जो डब्बे में बचा है मैं चाहूँगी मैं वो डब्बा वहीं छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो वेस्टेज बिल्कुल नहीं पसंद। तो उन सब चीज़ों को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वापस रखना पॉलीथिन में, कि रास्ते में कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगा। तो ये चीज़ें मैं कर रहा था वहाँ, ठीक है।
लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँ, ये खाने लायक नहीं है भाई, मतलब ये चीटिंग है यार। ये देखो ना कौन सा लावा बर्स्ट हो रहा है, ये तो चीटिंग है यार, सरासर मतलब सरासर चीटिंग है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है भाई यार, मन ही खट्टा कर दिया मैंने इन्होंने। देहरादून का डोमिनोज स्कैम ही कर रहा है भाई, महिंद्रा के बाजू वाला। खैर मैंने भाई वो सब कुछ पैक वगैरह करा और मैं निकल गया। अब मेरा क्या रूटीन रहता था, जैसे कि मैंने बताया, साइड बाय साइड मेरे व्लॉग भी चलते थे। तो जैसे ही मकबैंग ओवर होता था वैसे ही मैं व्लॉगिंग चालू कर देता था कि भाई मेरा ये हो चुका, बर्तन बुर्तन मैंने धो दिए, अब इसको यहाँ रख दिया, अब चलते हैं भाई ये खाना किसी को दे के आते हैं। अब रात को 1-1:30 बजे मुझे दिखे 2 लोग ट्रक के बाजू में खड़े हुए, जिनको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रक वाले ही हैं। मैंने भाई गाड़ी रोकी और उस टाइम शायद से मेरे पास DSLR था जिससे मैं बनाता था व्लॉग्स। तो DSLR ना एक जगह रखा रहता था, तो ऐसा पता नहीं चलता था किसी को कि ये वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है। तो उन 2 में से जो पहला बंदा था जो आया गाड़ी के पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं ना वीडियोस बनाता हूँ खाने के, उसके लिए मुझे बहुत सारा खाना ऑर्डर करना पड़ता है। तो मेरा काफ़ी खाना ऐसा होता है जो अनटच्ड होता है, जो बच जाता है। तो अगर आपको भूख लगी है तो भाई आप ये खा सकते हो, इसमें आपका चिकन फिश वगैरह ये सब कुछ था उस दिन। तो उस बेचारे ने बोला कि नहीं नहीं भैया, हमने अभी अभी खाया खाना थोड़ी देर पहले। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ना मेरी आदत ही वो है कि मैं ना स्माइल कर करके बात करता हूँ सबसे। मैं जा रहा था, इतनी देर में जो दूसरा था उसके साथ उसने मुझे रोका, वहीं उसी के पीछे से उसने आवाज़ मारी कि भैया, अब सिचुएशन ध्यान से सुनो। ये रहा जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी, इसके पीछे से आया बंदा ये कि अरे भैया, हाँ भैया, कि हमारा ट्रक ख़राब हो चुका है, आप हमें आगे तक छोड़ दोगे क्या, आगे हमारा मैकेनिक वेट कर रहा है। मैंने बोला ठीक है बैठो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने ये बोला, ये बंदा इसके सामने में खड़ा हुआ, पीछे मुड़ के बोला कि अरे नहीं ये नहीं। पहले वाले ने मेरे को बोला कि भैया कोई बात नहीं आप जाओ, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि। मैंने कहा ठीक है भाई। और पीछे वाला ना इसको हाथ मार रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई, मदद मिल तो रही है, चल, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो भाई मैं निकल गया। कुछ टाइम बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये पता है कौन थे, ये थे जो लूटते हैं ऐसे रात को लोगों को। इस बंदे ने, अब पता नहीं इस बंदे के दिमाग में उस टाइम पे क्या आया कि भाई ये बंदा तो अच्छे काम से निकला है, अच्छे दिमाग से निकला है कि यार खाना बांट रहा है किसी को रिस्पेक्टफुली। भाई मैंने उनसे पूछा भी, तो इस बंदे के मन में शायद से ये बात आई, इसलिए इस बंदे ने पीछे वाले को रोका कि इनको नहीं, भैया आप जाओ हम देख लेंगे। मतलब हार्डली मुझे निकले हुए वहाँ से हुए होंगे 5 से 10 मिनट। और मैं ना ये इंसिडेंट रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ कि ऐसा क्यों बोला होगा उसने। मैं तो लिफ्ट देने के लिए रेडी था, मैं अकेला भी था, उसने मना क्यों करा होगा। मेरे मन में डाउट घूमता गया। रूम पहुंचा, मैंने सारा काम कुम करा और फिर मैंने ना जो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ ना उसके कमेंट सेक्शन खोलता हूँ और उसमें कमेंट डालता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, क्या सीन है पंजाब का। भाई मैंने कमेंट सेक्शन खोला और कमेंट सेक्शन भरा हुआ था इन्हीं बातों से कि भैया पंजाब में हाईवे में रात को तुम रुको भी मत, खाना तो बहुत दूर की बात है, घंटों वहाँ रुकना बहुत दूर की बात है, आपको अगर सुसु भी आ रही है तो उस काम के लिए भी नहीं रुकना है। कि पंजाब में यही होता है, लूटपाट होती है बहुत ज़्यादा पंजाब में। गाड़ी रोकेंगे, पिस्टल दिखाएंगे, गाड़ी भी ले जाएंगे, सब कुछ रहेंगे, और अगर आप हेजिटेंट रहोगे या उनका उनमें से किसी की फिरकी बनी दिमाग की तो आपको ख़त्म भी कर देंगे। ये सब बातें कमेंट्स में थी भाई लिखी है। भाई जो मेरी हालत ख़राब हुई है, मतलब आप लगाओ, एक होता है कि किसी ने आपको रोका, आपको बहलाया फुसलाया, तब आपको लूट लिया। भाई मैं सामने से गया, इस भी रीज़न से गया हूँ, लेकिन अगर कुछ होता उस दिन तो मैं यही सोचता कि यार मैं तो सामने से बकरा बन के गया कि लोग मुझे काट दो, यहाँ से काटो, यहाँ से। भाई यही मशरूम वाला अच्छा हो रहा है इस वाली लाइन में। एंड भाई आई एम अ फर्म बिलीवर, ऐसी सिचुएशंस में जब आप बचते हो ना तो ये ना आपको आपके पितृदेव बचाते हैं।
आपकी कुल देवी होगी, कुल देवता, क्षेत्रपाल देवता, ये सब होते हैं जो आपको इन सिचुएशंस में से भाई निकाल लेते हैं सही सलामत। भगवान ने पता नहीं उस सामने वाले के दिमाग में, आगे वाले जो था इसके दिमाग में आके पता नहीं क्या इसको वो महसूस करवाया कि भाई रहने दो, इसको जान दो। और जो मेरे वहाँ के व्लॉग्स हैं ना, उनमें शायद ये वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड हो रखा है, जहाँ तक कि मुझे याद है, क्योंकि मैं व्लॉग तो बनाता ही था। मकबैंग एंड हुआ तो व्लॉग बनाना चालू कर दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कौन से होटल में रुक रहा हूँ, कौन सी कैब कर रहा हूँ, कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ, पल पल भर की खबर भाई आपके घर वालों को होनी चाहिए। ताकि कल के दिन अगर आप कॉल ना उठाओ तो भाई उनको पता हो कि इसको कहाँ जाके ढूंढना है। अर्लियर आई वॉज द वन हु यूज्ड टू से कि भाई सोलो ट्रैवल सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बहुत सेल्फ एनालिसिस होता है। आज की डेट में नहीं है भाई, आज की डेट में यू नीड टू हैव समवन विद यू अगर आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हो। भाई ये वाहियात हो रहा है पिज़्ज़ा, क्योंकि अमृतसर इज़ अ क्राउडेड प्लेस। तो मैं जो ये रिकॉर्ड करने जाता भी था ना, ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आता था अमृतसर के। उन्होंने मेरे को बोला भैया बॉर्डर तो बगल में है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। फटाफट से एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें। मैं गया वाघा बॉर्डर, भानु भैया से बात हो रही थी मेरी, भानु भैया जा रखे थे पहले एक बार वहाँ। तो भानु भैया ने मेरे को बता रखा था कि भाई गेट पे रोकेंगे वो सीधा, तेरे को वहाँ गाड़ी पार्किंग पे लगानी है, वहाँ तेरे पीछे पड़े देंगे कि भैया ऑटो कर लो, ऑटो कर लो, और कि 5 मिनट का अंतर है, मत करना ऑटो। वो ऑटो वाले लूटते हैं एंड में, बहुत ऐसे मुँह फोड़ के वो प्राइस मांगते हैं इसका हिसाब नहीं। भाई अब लगाओ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो चीज़ चल कैसे रही है अभी वहाँ। मैंने वीडियो में कवर कर रखा अपने ब्लॉग में। सड़क है स्टेडियम एरा, मतलब वाघा बॉर्डर जहाँ आपका ये परेड वगैरह होती है, उससे लगभग 500 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगा रखी है, पूरी सड़क ढक रखी है भाई। अब मतलब आप एक बार बताओ, पूरी सड़क घेरने की अथॉरिटी किस पे है? लेकिन मुझे लगा भाई बीएसएफ एरिया है, क्या पता इनकी अपनी सिक्योरिटी का कुछ इशू हो, पार्किंग डलवा रहे थे वो वहाँ से बैरिकेडिंग से लेफ्ट की, पार्किंग यहाँ करो गाड़ी। मैं कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने गाड़ी पार्क करी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक लंबा चौड़ा सा बंदा ना, ये स्लिंग बैग टांग के उसमें पेंट वगैरह रख रखे, हाथ पकड़ा मेरा और यहाँ झंडा बनाने लग गया। मैंने कहा भाई ये भी होता होगा, परेड होती है, सामने पाकिस्तान के सोल्जर्स रहते हैं, यहाँ इंडिया के सोल्जर्स रहते हैं। मैंने कहा ये चीज़ भी होती होगी फिर पैट्रियाटिज्म दिखाने के लिए, मैं भी बनवा रहा हूँ। फिर उसने गाल में भी बनाए इंडिया के झंडे। जैसे ही बनाया तब मेरे को बोलता, मेरे को देखो एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, वो आप वीडियो में जाके देख लेना, बट मैं अभी आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ उतना था। तो बना के झंडा झंडा बना के मुझे बोलता 500 रुपये। मैंने कहा 500 रुपये, मैंने दिमाग ख़राब है क्या? कहता भैया थार में आ रखे हो यार, तुम तो 1000 देने चाहिए तुम्हें तो, लेकिन हम फिर भी तुम्हें चलो ठीक है 500 में कर रहे हैं। मैंने कहा ये चीज़ फ्री में नहीं है? कहता ना ना। मैंने कहा तो फिर आपने मुझसे पूछा ही कब ये बनाने के लिए? मैंने कहा पूछो तो इंसान से, तुम तो आते ही हाथ पकड़ के तुम बनाने लग जा रहे हो। मुझे तो लगा भाई ये यहाँ ऐसे ही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये। कहता अरे नहीं नहीं भैया ये सब फ्री में नहीं होता, सब कुछ के साथ चीज़ों के पैसे हैं। भाई उसने मेरे से 300 रुपये लिए फिर भी रो धो के, और मैंने भी 300 रुपये दिए, क्योंकि मेरा परेड स्टार्ट होने में 5 मिनट रखे थे। और उसमें होता क्या है कि जितने आगे आप जा सको ना उतने आगे आप पहुँच जाओ, अदरवाइज़ पीछे से ना कुछ दिखाई नहीं देता, मज़ा नहीं आता। और वो टिकट्स सबके लिए सेम होता है, मतलब एक वीआईपी सेगमेंट होता है, वो शायद आर्मी में अगर कोई आपका जानने वाला है तो तब आपको मिल सकता है। बट मेरा कुछ प्लान था नहीं वहाँ जाने का, तो मैंने किसी को बोला ही नहीं था, मैं वैसे ही चला गया। मैंने पकड़ा उसको 300 रुपये, मैंने कहा भाई जानना मुझे। बाहर गया, पार्किंग वाले ने रोक लिया, वो पता नहीं कितने पैसे मांगे, लेकिन पार्किंग वाले को मैंने पैसे दिए। साथ ही साथ भाई पैसे लेते टाइम बोलता है कि यहाँ अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है भाई? मैंने कहा तो फिर तुम पार्किंग का पैसा किस बात का ले रहे हो? कहते हमारी ज़मीन है लेकिन हम देख रेख नहीं कर सकते। मैंने कहा अब यार यहाँ ऐसी होता होगा, मुझे क्या पता कि भाई ये तो स्कैम है। थोड़ी चला तो एक रिक्शे वाला आ गया, और रिक्शे वाले के साथ वही बंदा था जिसने टैटू बनाया था मेरे, मतलब पेंटिंग करी थी
हाथ और गाल पे। रिक्शा वाले ने मेरे को बोला भैया बैठो। मैंने कहा भाई पास में ही है। कहता भैया परेड स्टार्ट होने वाली है, छूट जाएगी। मैंने कहा कितने लोग हैं? कहता 150 रुपये। कहता दिमाग खराब हो गया, ये तो गेट दिख रहा है सामने। कहता भैया इस गेट से और अंदर जाना होता है, और अंदर जाऊंगा आपको सीधा वहीं छोड़ के आऊँगा जहाँ आपको बैठना है। मैंने कहा ठीक है भाई, टाइम भी कम बचा है। मैंने पकड़ा है 150 रुपये। वो भाई मुझे ले गया, गेट पे हम पहुँचे। साइकिल वाला रिक्शा था उसका। मैं देख रहा हूँ लोग गाड़ियाँ ला रहे हैं यार, अंदर अंदर तक जा रही गाड़ियाँ, अंदर अलग पार्किंग है बढ़िया सी। तो वहाँ सरदार जी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अंदर पार्किंग अलाउड है क्या? हाँ जी यहीं पार्किंग अलाउड है, और कहीं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। मैंने हैं क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ये तो पीछे बैरिकेडिंग लगा रखी है इन्होंने कि वहीं गाड़ियाँ रोक दे रहे हैं। तो कहता नहीं नहीं सबके सब प्राइवेट हैं। मैंने कहा तो फिर आपने अलाउ कैसे कर रखा है इनको? कहता सर हमारी ड्यूटी सिर्फ इसके अंदर की है, इसके बाहर क्या हो रहा है उसके लिए हम लायबल नहीं है। थोड़ी आगे गया भाई, रिक्शा वाले ने बोला हम यहीं तक जा सकते हैं। मेरे को जो खुंदक आई ना, उसने मेरे को बोला भैया आपको ये लगता है ये? भाई गेट से मुश्किल से 10 कदम और अंदर ले गया होगा मुझे, और उतार रहा है। कहता भैया आज तो यहाँ ये हो रखा है, आज ये यहीं तक जाने दे रहे हैं हमें, अदरवाइज बाकी टाइम हम अंदर तक जाते हैं। मैंने कहा मेरा दिमाग ना कर खराब। मैंने कहा मेरे को वापस छोड़। कहता भैया आपकी परेड छूट जाएगी। मैंने कहा छूटने दो तो मेरे को वापस छोड़। फिर रोने लग गया कि भाई जी 50 रुपये और दे दो, 50 रुपये और दे दो। मेरे को ना किच करना नहीं पसंद। 50 रुपये पकड़ा, मैंने कहा चलिए छोड़। डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा 0, जहाँ से गया था वहीं आके वापस आ गया, वहाँ 0 डिस्प्लेसमेंट। पार्किंग दे दी, अब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे पैसे वापस करो। उसने कहा भैया पर्ची कट गई। एक बार पर्ची कटने से पहले आप बोलते तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब पर्ची कट चुकी, कुछ नहीं कर सकते हम। मैंने गाड़ी उठाई, अंदर ले गया। फिर भाई वहाँ ना अंदर मैसिव लाइंस लग रखी हैं, खाली एक आधा नहीं, बहुत लाइनें लग रखी हैं, सबके सब अंदर जा रहे हैं स्टेडियम में बैठने के लिए। उस लाइन के आसपास ना लाउड स्पीकर में वो बंदा बोल रहा है कि अंदर पानी, कोल्ड ड्रिंक, खाने का कुछ भी आइटम नहीं मिलेगा, कि यही लास्ट मौका, अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आपके दाहिनी तरफ दुकान है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं तो नहीं पे, मैं समझ गया था ये तो पूरा का पूरा स्कैम है भाई, यहाँ चल रहा है बढ़िया स्कैम। मैं कुछ नहीं खरीदा, लेकिन लोग खरीद रहे थे भाई इस डर के मारे कि अंदर मिलेगा नहीं पानी पूनी। और 2-3 घंटे की परेड रहती है वो, मतलब आप दिन में जाओगे और सनसेट के बाद खत्म होती है वो, अच्छी खासी लंबी परेड होती है। लोगों ने खरीद रखा है महंगा महंगा भाई, 20 रुपये की बोतल 50 रुपये में बेच रहा है वो पानी की, लगाओ इतना महंगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा। फाइनली स्टेडियम में बैठ गए, परेड ना स्टार्ट होने वाली है। इतनी देर में एक जवान आते हैं और वहाँ एकदम एंथुजियाज्म के साथ बोलना चालू कर देते हैं, और काफ़ी एनर्जेटिक थे भाई, मज़ा आ गया था देख के। देखो परेड अनडाउटेडली वॉज मतलब वर्थ वॉचिंग, वो एनर्जी देख के ही मज़ा आ गया था। ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या होता है, अब जब हम स्टेडियम में बैठे मेन जगह पे, वहाँ अब एक अनाउंसमेंट होता है। नीली कलर की शर्ट पहनकर आपको वेंडर्स दिख जाएंगे जिनका आई कार्ड टंगा हुआ है अपने वेंडर्स का, जिनसे आप पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि खरीद सकते हो, और ये MRP से ऊपर आपसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी MRP से ऊपर चार्ज करता है तो उनका लाइसेंस नंबर जो आई कार्ड में दिया गया है उसको हमारे पास लेके आइए और कंप्लेंट कीजिए। भाई उन लाइनों में ना लोगों ने 20 वाली पानी की बोतल 50 की खरीदी है। अब अंदर आराम से बैठ के, अब मेरे जैसे जिन्होंने खरीदा ही नहीं था उस टाइम, भाई अब हम आराम से बैठ के MRP पे सामान खरीद के वहाँ पानी पूनी पी रहे हैं। लेकिन भाई ये सब चीज़ आपको खुद देखनी है कि कहाँ आपका पागल बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। भाई साहब मतलब मेरे तो होश भागते हो गए जब मैंने अंदर ये अनाउंसमेंट सुना ना कि भाई अंदर सब आपको सामान मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा किसी को पे नहीं करना है। वेंडर्स घूमते रहेंगे, कि ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं जाना है, नहीं, वेंडर खुद आपकी सीट पे आएगा। मैंने कहा भाई क्या भयंकर स्कैम चल रहा है यार। पहले तो पार्किंग का, भाई सड़क ब्लॉक करके आप कैसे किसी को रोक सकते हो यार। फिर वो झंडे वाला आ जाएगा, बनाने लग जाएगा आपको कि वाह यार, फिर वो एकदम थूक की तरह ऐसे पैसे बोलेगा कि लो इतने पैसे दो, या मांडोली करके जितना नेगोशिएट करके देना है दो, चलते बनो। फिर अंदर इतना बड़ा स्कैम भाई अंदर। खैर मैंने इन सब बातों के बीच में इसे इसलिए नहीं खाया क्योंकि भाई ये नहीं है खाने लायक। अगर आपको लिटरली ऐसा लगता है ना कि ये मैं मतलब लावा बर्स्ट जो इन्होंने बोला है और मैं ये रूखा सूखा पिज़्ज़ा खाऊंगा, भाई मैं नहीं खा सकता इस पिज़्ज़ा को, मैं मतलब बिट्रेड फील कर रहा हूँ अभी। तो इसको खाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, पहले भी खा रहा है। एटलीस्ट मेरा ये वीडियो डोमिनोज वालों तक पहुँचा दो भाई, देहरादून के डोमिनोज वालों तक जो महिंद्रा के बाजू में है, कि भाई ये क्या बदतमीजी है भाई। तुम किसका कंपनी का इतना पैसा कैसे बचा सकते हो कि तुम चीज़ ही नहीं डाल के दे रहे हो। लावा बर्स्ट था, इसमें येलो चीज़ होना था, येलो गुई चीज़, पता नहीं क्या क्या लिखा था, ढेले भर का उसमें कुछ नहीं है। मूड अलग ख़राब कर दिया। खैर इसी बहाने मेरी थोड़ी सी डाइटिंग हो गई, थोड़ा कम खाया तो वो हो गया कि यार चलो ठीक है
बाकी यार पंजाब की स्टोरी मैंने आपको बताई, आई होप आपको सुनने में मज़ा आया होगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं भाई जो हम आगे आपको बताते रहेंगे, जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है। ये रिसेंटली मेरे को किसी ने टेक्स्ट करा, तब मेरे को ध्यान आया कि अरे हाँ यार स्टोरी मोड भी तो करना है। अगर आप डिमांड नहीं करोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए लोग अब उस चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। तो इसलिए कृपया करके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। डीएम्स अगर आप कर पाओ भाई, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ जाएगा मुझे। साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं चैनल ग्रो हो। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मुकबैंग पसंद आया। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो पीस।